हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राज मिश्र। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि SSC GD में पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो SSC GD का एग्जाम है उसमें फिर से पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आइए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 27 से पहले के क्वेश्चनों के लिए इससे पहले भी वीडियो में दे चुका हूं। अगर उन वीडियो के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x अनुपात 2y, यानी कि x अनुपात 2y बराबर 4:9 दिया गया है और 2 अनुपात x बराबर 3:4 है, तब y का मान क्या होगा। देखिए y का मान पूछा गया। यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर जैसे 2 अनुपात x है तो 2/x बराबर 3:4, तो 3/4। यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है जी। तो 4 इधर आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर बटे में आ जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 3 इधर आया तो बटे में आ गया। x यहाँ कुछ नहीं था, 3 इधर बटे में आ गया, तो 3 था वो इधर आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो x जाएगा गुणा करेंगे 1 में, तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x ही रहेगा। x का मान आया 8/3। हमसे पूछा है y का मान। तो देखिए क्या करना है आपको y का मान लगाना है। तो सॉरी x का मान लगाना है और y का मान प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, x का मान है 8/3 अनुपात 2y बराबर 4:9। अब बराबर कह दो या समानुपात कह दो, बात एक ही होती है। यानी कि समानुपात कह दो या बराबर कह दो। समानुपात में क्या होता है, बाहर वाले पद की बाहर वाले पद से गुणा और अंदर वाले पद की अंदर वाले पद से गुणा। तो इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 गुणा 9 हो जाएगा। अब 8 यहाँ पर है, किसमें है, y के साथ है गुणा में, तो 8 इधर जाएगा तो बटे जाएगा। तो यहीं से 8 से 8 कट कर दो, 3 या 9 हुआ। y बराबर कितना आ गया आपका, 3 हो गया। y का मान कितना हुआ बच्चों, y का मान 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 28 यानी 28 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, वर्ग के विकर्ण, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे कोई वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है सभी भुजाएं कैसी हो, समान। वर्ग है और इसकी भुजा जो दे रखी है वो कितनी है, 15। प्रत्येक भुजा कितनी है, 15। वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। विकर्ण, ये रहा विकर्ण, यानी एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो रेखा है विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात, यानी कि विकर्ण और भुजा का अनुपात पूछा गया है। तो विकर्ण क्या है, √2 और a गुणा भुजा क्या है, भुजा क्या होती है, a होती है। अब यहाँ पर भुजा का मान दिया गया है तो √2 गुणा a का मान कितना है, 15 अनुपात भुजा का मान कितना है, 15। तो अगर चाहो तो 15 से 15 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1 हो गया। अगर यहाँ पर डायरेक्ट चाहते डायरेक्ट निकाल सकते थे, यानी कि जैसे आपने पढ़ा √2a विकर्ण होता है, भुजा कितनी है, a, तो a से a कट जाएगा, क्या हो गया आपका √2 अनुपात 1, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर बात करेंगे तो अनुपात डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। डी
अनुपात, सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 980 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का, जो ए है वो बी के हिस्से का 3/7, तो बी का हिस्से में यानी कि यहाँ पर 3/7 करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 7 इधर गुणा में आ जाएगा, 7a बराबर 3b। इसका मतलब ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान। नेक्स्ट कहा गया है सी ए के हिस्से का 75%, सी ए के हिस्से का, तो ए का 75%, 75% हटाएंगे बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौक 100 होगा, 4 इधर आएगा गुणा में आएगा, 4c बराबर 3a, यानी कि ए के सामने ए का मान, सी के सामने सी का मान। अब यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। ए के मान 2 बार दिए गए हैं, जब ए के मान 2 बार दिए गए हैं, बी अकेला है सी अकेला है, थोड़ा उल्टा करके लिखना होगा, यानी कि बी अनुपात ए अनुपात सी। अब देखिए बी का मान कितना है, यहाँ से बी का मान 7 है, यहां से देखिए ए का मान कितना है, 3 है, यहां से देखिए ए का मान कितना दिया, ए का मान ए के सामने कितना है, 4, और यहां से सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान सी के सामने कितना है, 3 है, 3। इसका अनुपात निकालना है आपको, तो बराबर में जो पद दिया है वो लिखना है, कितना है, 4 सत्य कितना हुआ, 28 हुआ, और यहाँ 4 3 12 हुआ, और यहाँ 3 3 9 हुआ, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका, 9 आ गया। सी का हिस्सा 9 हो गया, ए का 12 हो गया, और बी का 28 हो गया। अगर हम यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो 28 और 12 40, और 9 कितना होगा, 49 होता है। 49 के बराबर जो अनुपात का योग है वो बराबर टोटल के बराबर है 980, तो 49 एक 49, 49 दूनी 98, यानी कि 1 के बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो सी का हिस्सा कितना है, तो 1 के बराबर 20 है, सी का कितना है 9, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपए हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना है, 180 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 31 होगा। 31 इसमें कहा गया है ए बी सी डी में, यानी कि ए बी सी और डी ये 4 लोग हैं। इसमें जो बांटा जा रहा है वो 5:2:4:3 के अनुपात में राशि बांटी जा रही है, विभाजित किए जाते हैं। सही है। यदि ए डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है, ए और डी का जो अंतर दिया है, ए डी से 1000 रुपए अधिक, यानी कि ए का और डी का अंतर क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, 5 और 3 का अंतर हुआ 2 के बराबर कितना है, 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए। तो 2 1 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, यानी कि 1 के बराबर वैल्यू आ गई 500। अब यहाँ पर कह रहा है सी का हिस्सा कितना है, तो ध्यान देंगे 1 के बराबर 500, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपए। सी का हिस्सा 2000 रुपए। अगर यहाँ पर ए का पूछा जाए तो 1 के बराबर 5, तो 5 के बराबर वैल्यू निकाल दो। बी का पूछा जाए तो 2 के बराबर, डी का पूछा जाए 3 के बराबर वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब सी है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी अनुपात क्यू दिया है और क्यू और आर दिया है। तो सबसे पहला काम होगा हमें अनुपात निकालना, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो देखिए पी का अनुपात जो है वो कितना है, 2 है, क्यू का कितना है, 3 है। आगे देखिए क्यू का कितना दिया है, 3 दिया है, और आर का कितना दिया है, 4 दिया है। तो जिसका मान दिया है, अनुपात दिया, उसके नीचे ही लिखना है। बराबर में क्या लिखना है, बराबर वाला पद। तो 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ कितना 3, तो यहाँ 3 लिख दो। तो इनकी आपस में गुणा, 3 दूनी कितना 6, और यहाँ कितना 3 3 9, और 4 3 कितना हुआ 12। अरे कट हो रहा है तो कट कर दो, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि 2 3 और 4 अनुपात हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दूसरी बात एक और, यहाँ पर कॉमन जो हो रहा है क्यू हो रहा है, क्यू का मान 3 दिया है ना, तो 3 उधर भी दिया है,
तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है, P प्लस Q अनुपात Q प्लस R, Q प्लस R। तो P का मान जो दिया है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो, प्लस Q का मान कितना है, 3 लिख दो। यहाँ पर देखिए Q का मान 3 दिया है और R का मान 4 दिया है, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ, 3 और 4 कितना, 7, यानी कि 5:7 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 5:7 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और बस यही कहता रहूंगा मैं आप लोगों से कि मेहनत करते रहिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं प्यारे बच्चों उतनी मेहनत करते रहिए। मेहनत के साथ एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो निश्चित है गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए कहीं पर भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि मैं आप लोगों से फिर वही कहूंगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।